सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये स्लीप एपनिया होता क्या है? स्लीप एपनिया एक आप सिंपल बोल सकते हैं कि लाइफस्टाइल बीमारी है। जो भी अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से नहीं जीता है उसको ये बीमारी होती है। आपके खाने की हैबिट सही नहीं है तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपको मोटापा डेवलप करता है और फिर आपको खर्राटे आने शुरू होंगे और फिर आपको रात में सांस रुकती है। अगर आपकी सांस 10 सेकंड से ज़्यादा रुकती है तो इसका मतलब है कि आपको एपनिया है और आपको स्लीप एपनिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। जी, और सर ये किन कारणों से होता है और कि क्या कुछ इसके लक्षण हैं? जैसे कि मैंने बताया कि कारण तो मुख्यतः लाइफस्टाइल बीमारी है। अगर आपने अपने शरीर का सही से ध्यान नहीं रखा तो इसमें आपके जो सांस की नली जो ऊपर वाली भाग है गले की, वहाँ पे ये एक तरह से फैट जमता है और फिर उसको ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो ये सोते समय क्या होता है और उसमें सिकुड़न होती है और फिर लोगों को खर्राटे आने शुरू होते हैं। खर्राटे आना बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुत तेज खर्राटे आते हैं, साथ में रात में सांस रुकता है और आपके साथी जो सो रहे हैं वो अगर बताते हैं कि आपका सांस रुकता है, आप चोक करते हैं, सुबह उठने के बाद आपको एक तरह से ज़्यादा झपकी आती है, सर में दर्द रहता है, आपको काम जो आप जो भी कर रहे हैं बहुत इफ़िशिएंटली नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत एक्टिव एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, आपको बहुत थकान रहता है, तो ये सारे लक्षण एक तरह से स्लीप एपनिया का है। तो इसका मुख्यतः ये कोई इन्फेक्शन वाली बीमारी नहीं है, एक तरह से लाइफस्टाइल बीमारी है जो कि गलत एक लाइफस्टाइल, आपने बाहर के खाने खा रहे हैं और ज़्यादा ये सब फैटी चीज़ें खा रहे हैं तो धीरे धीरे ओबेसिटी होगा। इवन जरूरी नहीं कि मोटापे लोगों में हो, जो ये देखा गया कि जो दुबले पतले उनमें भी होता है, उसमें थोड़ा अलग कारण होता है, लेकिन ये एक खराब बीमारी है और इसके जो कंसिक्वेंसेज है बहुत खराब होते हैं। क्योंकि जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है उनको ये डायबिटीज होने का रिस्क, ब्लड प्रेशर होने का, हार्ट अटैक आने का, लकवा मारने का, एक्सीडेंट होने का, सारे का रिस्क बढ़ जाता है। जी, और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कि कारण है कि मैंने लाइफस्टाइल तो बचने का है कि अपने बॉडी को फिट रखिए, बैलेंस डाइट लीजिए, खाना लीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लीजिए, अपने वेट को कंट्रोल कीजिए, अपने आइडियल वेट जो है जो हाइट इन सेंटीमीटर -100 है उससे वेट ज़्यादा मत होने दीजिए, तो इससे आप बच सकते हैं और बाहर की चीज़ें जो हैं उससे खाने से बचें आप। जी, जैसे कि सर आपने अभी बताया कि रात में बहुत तेज़ खर्राटा आना या फिर कहीं बैठे बैठे सो जाना या थकान होना, तो क्या ये सारी चीज़ें भी किसी बड़े बीमारी का कारण बन सकता है? अगर ऐसा है तो आप डेफिनेटली टेस्ट कराइए, क्योंकि सिंपल से टेस्ट तो नहीं बोलेंगे, जिसको स्लीप टेस्ट बोलते हैं या पोलीसोनोग्राफी टेस्ट बोलते हैं। ये हमारे यहाँ एक तरह से दो मशीन है, इसको ओवरनाइट टेस्ट करना पड़ता है क्योंकि मरीज को रात में बुलाना पड़ता है और रात भर हमारे यहाँ सोते हैं, जिसमें कि आपको पूरी तरह से सारे स्लीप का और रेस्पिरेटरी का, कार्डिक का पूरे पार्ट को एक तरह से रात भर मॉनिटर करते हैं और आपको पता चलता है कि 1 घंटे में आपकी सांस कितनी बार रुकी, आपका कितना ऑक्सीजन कम हुआ, आपकी हार्ट की क्या स्थिति थी, आपकी स्लीप की क्या स्थिति थी, और उससे पता चलता है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है कि नहीं है। और इसके कंसिक्वेंस मैंने बताया कि आपको ये हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको बीपी की दवाई 1-2 दवाई से कंट्रोल नहीं होगी, आपको बीपी की दवाई ज़्यादा खानी पड़ेगी। उसके बाद आपको ब्रेन में आपको एक तरह से हेमरेज होने का रिस्क बढ़ जाता है, एक्सीडेंट होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारी बीमारियों को एक तरह से ये वेलकम करता है अगर आप इससे कंट्रोल नहीं पाते हैं तो।